अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत व आफियत से होंगे। इस किस्त में शामीर आलम पर लगे इल्ज़ामात का सच सामने आने वाला है। जब हानिया आलम अपने ही भाई का गिरेबान पकड़ लेती है तो क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलें कहानी शुरू करते हैं। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 33। आलम मेंशन पर शाम आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें मेंशन की बुलंद खिड़कियों से रुखसत हो रही थीं और लाउंज में लगी जर्द रोशनियों ने फिज़ा को कुछ बोझल, कुछ संजीदा सा बना दिया था। अजीब इत्तेफाक था कि आलम मेंशन के तमाम मकीन इस वक्त लाउंज में इकट्ठे हो गए थे, और ये इत्तेफाक ही था क्योंकि ये लोग दिली खुशी से बैठकर प्लानिंग करके इकट्ठा होने वालों में से नहीं थे। माहिरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक सामने शामीर को व्हीलचेयर पर देखकर उसके कदम ठिठक गए। एक लम्हे को रुककर उसने पलटने का इरादा किया और वापस ऊपर की तरफ मुड़ गई। अभी वो चंद सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि पीछे से नौशाबा की आवाज़ आ गई। माही, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, शाजिल के पास हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ है। माहिरा के चेहरे पर वही तासुरात आ गए जो मरती क्या ना करती के मुतरादिफ होते हैं। मजबूरन वो नीचे आ गई। ना, अब तक तो तुम्हारी खाला, पुप्पो और हवेली की मुलाजमा ही खुशखबरी सुनाती थीं, अब शाजिल साहब भी खुशखबरी सुनाने लगे हैं। वो चिढ़कर बोली, मगर अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, इसीलिए खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। नौशाबा भी हंसी रोक ना सकी। ये तुम दोनों क्यों हंस रही हो? शाजिल ने हैरत से पूछा। तुम्हें समझ नहीं आई ये क्या कह रही है? खैर, तुम जैसे पागल जिनको समझ आनी भी नहीं, नौशाबा हंसते हुए बोली। हम सबको भी समझ नहीं आई तो क्या हम भी पागल हैं? शामीर ने भवें उचकाते हुए सवाल दाग दिया। अरे शामीर साहब, नौशाबा ने शरारत से दोनों हाथों से अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बात वाज़ेह की। ये इस वाली गुड न्यूज़ की बात कर रही है। बात समझ में आते ही लाउंज कहकहों से गूंज उठा और शाजिल बेचारा बिला वजह खिजल सा होकर रह गया। शावेज ब्रो, शाजिल एहतजाजन चीखा। मिस माहिरा, दैट्स नॉट फेयर, आपने मेरे अच्छे खासे भाई के जेंडर को मशकूक बना दिया है। शावीज ने रूबदार लहजे में मजाक किया। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, एंड सॉरी शाजिल, गलती से तुम्हारा मजाक बन गया, माहिरा ने संजीदा लहजे में कहा, मगर बाकी सब अब भी हंस रहे थे। शाजिल ने सबको घूरा तो रफ्ता रफ्ता हंसी थम गई। ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, तो बताओ मैडम, कब जा रही हो यहाँ से? माहिरा ने इल्ज़ाम नौशाबा के सर डालकर उसके जाने का सवाल भी पूछ लिया। नौशाबा कुछ कहती उससे पहले ही शाजिल परेशानी से बोल उठा, आप जा रही हैं यहाँ से? अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, नौशाबा ने फ़ौरन उसे तसल्ली दी। और क्यों नहीं जा रही आप? माहिरा ने घूरते हुए पूछा। वो दरअसल यार, मेरे फ्लैट में पेंट का काम हो रहा है तो मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें तो पता है मुझे पेंट की बू से एलर्जी है। नौशाबा ने जल्दी जल्दी रुकने का बहाना गढ़ा। वो तो एक हफ्ते पहले हो रहा था, अब तो ख़त्म हो गया होगा, माहिरा ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो नौशाबा की रग रग से वाकिफ थी, इसीलिए सबके सामने उसे झूठा साबित करने के बजाय बीच का रास्ता निकाल गई। मगर नौशी भी ढीठपन की इंतहा पर थी। बिना किसी असर के फ़ौरन मजलूमियत की चादर ओढ़ते हुए बोली, मुझे भी यही लगा था कि एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ? मेरा तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो जाता तुम यहाँ रह सकती हो, आलम जहांगीर ने खुलूस भरे लहजे में कहा। ओह थैंक यू सो मच, आप कितने प्यारे हैं। नौशाबा खुशी से बाकायदा चीखी पड़ी और जोश में आकर उनके दोनों गाल खींच लिए। नॉट मेंशन बेटा, आलम जहांगीर मुस्कुराते हुए अपने गाल सहलाते रहे, जो नौशाबा ने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही जोर से खींच लिए थे। नौशाबा ने फ़ौरन शाजिल को थम्सअप का इशारा किया। शाजिल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब में वही इशारा दे दिया। फिर नौशाबा ने आंखों ही आंखों में बात करने का इशारा किया। इन दोनों की ये खामोश गुफ्तगू दो लोग बड़ी बारीकी से देख रहे थे, एक तो माहिरा और दूसरा शाहवेज, जो अपने छोटे भाई के बदले हुए रंग और गैर मामूली एक्साइटमेंट को हैरत से नोट कर रहा था। नौशाबा के इशारे पर शाजिल आखिरकार बोलना शुरू किया। वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरे एक फ्रेंड ने नया क्लब ओपन किया है और उसकी ओपनिंग पार्टी के लिए मुझे फ्री पासेस मिले हैं। तो माहिरा ने इस्तेफहामिया अंदाज में पूछकर एक ही सवाल में शाजिल के सारे जोश पर पानी फेर दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम सब इस क्लब में चलें, इसी बहाने सबकी एक अच्छी सी आउटिंग भी हो जाएगी, शाजिल ने बात संभालते हुए कहा। प्लान तो अच्छा है भाई, लेकिन हम तो नहीं जा सकते, सानिया ने उदासी से कहा।
क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? शाजिल ने हैरत से पूछा। वो मम्मा कहती हैं ना कि लड़कियां क्लब्स में नहीं जाती हैं। अरे हेलो, भाइयों के साथ लड़कियां कहीं भी जा सकती हैं, वो पूरे भरम से बोला। सच में भाई? सानिया खुशी से चहक उठी। शाजिल अभी कुछ कहने ही वाला था कि हानिया तल्ख लहजे में गोया हुई। और जिन लड़कियों के भाई दूसरी लड़कियों की इज्जत तार तार करते हों, उन्हें तो अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। हानिया के मुंह से ये अल्फाज सुनकर शामिर तो जैसे वर्ताए हैरत में डूब गया। वो कुछ समझ ही ना पाया कि बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हानिया उठकर जाने लगी तो शामिर गुस्से से बोल उठा, तुम सब मुझे समझ क्या रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें लगता क्या हूं? तुम्हें नहीं पता हम तुम्हें क्या समझते हैं? शाहवेज ने तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ हानिया, इस सारी बकवास का मतलब क्या था? शामिर हलक के बल धाड़ा। उसकी धाड़ सुनकर हानिया सहम तो गई, मगर आज वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। एक बहन होकर वो ये बात अपने भाई के सामने रखना जरूरी समझती थी। हिम्मत जमा करके वो बोली, आपने जो माहिरा आपिया के साथ किया वो क्या गलत नहीं था? आपकी अपनी एक बहन है, फिर भी आप किसी की इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हैं? हानिया, तुम ये क्या बोल रही हो? शामिर ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरे साथ तो क्या, शामिर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जैसा तुम समझ रही हो। शामिर के जवाब देने से पहले ही माहिरा उसके हक में बोल पड़ी। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। सब लोग हैरत से माहिरा को देख रहे थे। तुम सच कह रही हो माहिरा? शामिर ने वाकई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया? आलम जहांगीर ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। जी सर, जैसा आप समझ रहे हैं हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माहिरा ने उनका हाथ थामते हुए एतमाद से कहा। तो फिर तुमने शामिर को इतना मारा क्यों था? फातिमा बेगम ने हैरत से पूछा, जबकि जरताशा बेगम खामोशी से बस माहिरा को घूर रही थी। वो इसलिए कि इन्होंने मुझे चंद घंटों के लिए पैरालाइज कर दिया था अपने किसी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, इसीलिए जैसे ही मैं सुबह ठीक हुई, गुस्से में मैंने इनकी 2-4 हड्डियां तोड़ना अपना फर्ज समझा, माहिरा ने बिल्कुल मासूमियत से कहा। एक लम्हे के लिए सब साकित रह गए और सारी बाजी एक ही जुमले में पलट चुकी थी। शाहवेज हैरत से माहिरा को देख रहा था। वो खुद उसे रॉकी के फ्लैट से लेकर आया था, फिर वो सबके सामने ये सब झूठ क्यों बोल रही थी? ये सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था, मगर वो खामोश रहा। तुम 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर क्यों गई थी और जाते हुए इतनी गमगीन क्यों थी? आलम जहांगीर ने हैरानकुन लहजे में इस्तफसार किया। वो 4 दिन पहले मेरे बाबा की बरसी थी, इसीलिए मैं उदास थी और 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने होम टाउन चली गई थी, माहिरा ने उसी मासूमियत से जवाब दिया। फिर वो जरा रुक कर बोली, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस तरह चले जाने से आप लोग ये नतीजा निकाल लेंगे। यही नतीजा तो निकालना था, आखिर यकीन जो बहुत था मुझ पर। आज तक आप सबने मुझे किसी लड़की के साथ देखा है? अरे लंदन कॉलेज में भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी, शामिर जब्त तोड़ते हुए बोला। फिर वो हानिया की तरफ देखकर बोला, तुम ही बताओ हानिया, तुमने कद अपने भाई को लड़कियों के साथ घूमते देखा है जो मेरे बारे में इतना घटिया सोच लिया? मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, शाजिल फौरन बोला। लेकिन मेरी बहन को मुझ पर यकीन नहीं था, शामिर ने शिकवे भरी नजरों से हानिया को देखा। ऐसा नहीं है भाई, सबने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि आपने, हानिया घबराकर बोली, लेकिन वो जुमला अधूरा ही रह गया। सबने कहा और तुमने मान लिया? एक बार मुझसे पूछकर क्लियर करना भी जरूरी नहीं समझा? ओह अच्छा, इसीलिए तुम मुझसे मिलने हॉस्पिटल भी नहीं आई? शामिर का लहजा मजीद सख्त हो गया। हानिया की आंखें भर आईं, वो बस रो देने को थी कि माहिरा बोल पड़ी। अच्छा, अब वो माफी मांग तो रही है, अब क्या बच्ची की जान लोगे? और गलती तुम्हारी भी थी, इसीलिए माफ कर दो इसे। माहिरा बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोल रही थी, मगर उसके लफ्ज़ों में छुपी हुई धमकी शामिर अच्छी तरह समझ गया था। इसीलिए वो फौरन बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन दोबारा कभी तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। जी जी भाई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। हानिया व्हीलचेयर के करीब बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर यकीन से बोली। शामिर ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। हानिया भी भाई की शफकत पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून हो गई। अच्छा, अब जब सब कन्फ्यूजन दूर हो ही गई है तो इसी खुशी में पार्टी में चलते हैं, नौशाबा ने फौरन मौके से फ़ायदा उठाया। ठीक है भाई, जब तक हम मानेंगे नहीं तुम्हें सुकून तो मिलेगा नहीं, इसलिए चलते हैं, माहिरा ने सबकी तरफ से कहा और तस्दीक के लिए सबको एक नज़र देखा। तभी आलम जहांगीर बोले, हाँ तुम सब बच्चे ज़रूर जाओ, इसी बहाने घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा। ये अल्फाज नहीं थे, हुक्म था, और सब इसका मतलब अच्छी तरह समझते थे। ओके, तो सब जल्दी से तैयार हो जाए, हम 1 घंटे में निकलेंगे, शाजिल सबको टाइम देता हुआ बोला। उसके कहते ही सब अपने अपने कमरों की तरफ तैयारी के लिए बढ़ गए।
ये एक क्लब का मंजर था जहां हर तरफ रंग बरंगी लाइट्स झिलमिला रही थीं, कभी तेज तो कभी मध्यम, और हर बदलती रोशनी के साथ माहौल का रंग भी बदल रहा था। चूंकि क्लब की ओपनिंग नाइट थी, इसलिए उसे किसी बड़ी पार्टी की तरह सजाया गया था। ब्लैक और गोल्डन थीम में गुब्बारों, रोशनियों और चमकती सजावट ने पूरे हॉल को एक अलग ही दिलकशी दे रखी थी। पहली नज़र में ही वो सजावट किसी का भी दिल मोह लेने की सलाहियत रखती थी। तेज मौसीकी की थाप पर लोग झूम रहे थे, कहे हंसी और गाने की आवाज़ें आपस में गुड-मिड हो रही थीं। क्लब में मौजूद हर शख्स इस रंगीन मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था। माहिरा काले रंग की पूरी आस्तीनों वाली लंबी मैक्सी पहने बार के एक कदरे तन्हा गोशे में खड़ी थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसके तासुरात को कभी नर्म तो कभी सख्त बना रही थी। वो खामोशी से अपने हाथ में पकड़ा जूस पी रही थी कि तभी उसके बराबर में एक साया आकर रुका। काली जीन्स और शर्ट के ऊपर सफ़ेद लेदर जैकेट पहने शाहमीर उसके करीब खड़ा हो गया। पाँव में मोच की वजह से उसके हाथ में छड़ी थी, जबकि एक बाजू पर अभी भी प्लास्टर बंधा हुआ था, जो उसकी मौजूदगी को मजीद नुमाया कर रहा था। शाहमीर के करीब आते ही माहिरा ने गर्दन मोड़कर एक नज़र उसे देखा, बस एक नज़र, और फिर बेनियाजी से दोबारा अपने जूस पर तवज्जो देने लगी। शुक्रिया आज मेरा साथ देने के लिए। शाहमीर शोर की वजह से उसके कान के करीब झुकते हुए बोला, मैंने तुम्हारा नहीं, एक भाई का साथ दिया है। मैं नहीं चाहती कि एक बहन की नज़र में उसके भाई का इमेज खराब हो, वरना तुम्हारी मदद तुम्हें मर कर भी न करूं। माहिरा ने बगैर उसकी तरफ देखे नखवत से कहा। शाहमीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर भी शुक्रिया, वो दोबारा धीमे से बोला। माहिरा बदस्तूर खामोशी से जूस पीती रही। चंद लम्हों बाद शाहमीर एक बार फिर उसके कान के करीब झुका। इस बार उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा माने-खेज था। वैसे वो जरा रुका। अगर जैसा ये सब सोच रहे थे वो सच होता तो? इस जुमले के साथ ही मौसीकी की आवाज़ जैसे पस मंज़र में चली गई थी और फिज़ा में एक नया तनाव जन्म ले चुका था। तो तुम जो इस वक्त इस छड़ी के सहारे जिंदा खड़े हो, ये ना होते। मैं अपनी तरफ बुरी नज़र डालने वाले को भी कब्र में पहुंचाने का दम रखती हूँ, तो तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ ये सब करके ये सवाल पूछने के लिए जिंदा बच जाते? माहिरा ने कहर भरे लहजे में उसके सारे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल नहीं। शाहमीर भी चिढ़कर फौरन दूसरी तरफ मुंह कर गया और जूस का ऑर्डर देने लगा। साथ ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, ये लड़की ना खुद रोमांटिक होती है, न किसी और को होने देती है। दूर खड़ा शाहवेज इन दोनों को इतने करीब बातें करते देखकर पहले ही गुस्से में था। जैसे ही शाहमीर ने रुख मोड़ा, वो तेजी से माहिरा की तरफ बढ़ा कि ऐन उसी लम्हे सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। आह, व्हाट द हेल, देखकर नहीं चल सकते? वो लड़की गुस्से से चीखती हुई अपने कपड़ों पर गिरा जूस साफ करने लगी। देखकर तो आप भी चल सकती थी मैडम। शाहवेज को गुस्सा बहुत आया था, मगर उसने खुद पर काबू रखते हुए तहजीब से जवाब दिया। तुम्हारी तो। लड़की ने सामने वाले को सुनाने के लिए कपड़ों से हाथ हटाकर चेहरा ऊपर किया, मगर सामने शनासा चेहरा देखकर अल्फाज उसके होठों पर ही जम गए। शाहवेज भी चौंक कर बोला, निम्मल, तुम यहाँ? ओफ, शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद है, वरना मुझे लगा था अब तक तो तुम मेरा नाम भी भूल गए होगे। निम्रल मुस्कुराते हुए बोली, अब इतनी भी मेरी याददाश्त खराब नहीं है कि 4 साल साथ पढ़ने वाली और मेरे नोट्स कॉपी करके पास होने वाली को भूल जाऊं। शाहवेज शौक से निकलते हुए मुस्कुराया। निम्रल उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या याद करवा दिया तुमने यार, मैं तो कॉलेज लाइफ को बहुत मिस करती हूँ। ये कहते हुए उसने दोस्ताना अंदाज में उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा। शाहवेज ने बुरा ना माना, जैसे वो इस सब का आदी हो। मैं भी, वो उसका साथ देता हुआ बोला। लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम लंदन से पाकिस्तान कब आई? शाहवेज ने खुश अखलाकी से पूछा। 1 महीने पहले ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। बाबा को बुढ़ापे में अपने मुल्क की बहुत याद आने लगी थी, तो लंदन से सब कुछ वाइंड अप करके वापस आ गए हैं। अब यहीं बिजनेस करेंगे, निम्मल ने तफसील से बताया। फिर जरा शिकवा शामिल करते हुए बोली, और रही बात तुम्हें बताने की, तो कैसे बताती? तुमने पाकिस्तान आकर नंबर ही बदल लिया था। हाँ यार, वो बस एक एक्सीडेंट में मोबाइल गुम हो गया था, और उसके साथ ही सब नंबर्स और दोस्तों से राब्ते भी। अच्छा, चलो आओ तुम्हें भाई से मिलाती हूँ, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगे। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ गई और शाहवेज बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ा। वहीं तीसरी तरफ सिटिंग एरिया में शाजल नौशाबा को अपने दोस्त से मिलवा रहा था।
कुछ ही देर बाद उसके दोस्त को किसी और ने बुला लिया और यूं शाज़ल और नौशाबा पीछे वाली टेबल पर अकेले रह गए। इधर हानिया और सानिया को अपनी दोस्तें मिल गई थी, इसलिए वो भी उनके साथ चली गई। नौशाबा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सबको हंसता मुस्कुराता एंजॉय करता देखकर इत्मीनान से बोली, देखा मेरे आइडिया का कमाल, सब कितने खुश हैं। पर ये पार्टी में आने का प्लान तो मेरा था ना? शाज़िल फौरन बोल उठा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अकेले के आने का प्लान था, लेकिन सबको लाने का प्लान मेरा था, वरना इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आ ही नहीं सकता था, नौशाबा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन अगर मैं तुम्हें क्लब की ओपनिंग पार्टी के बारे में बताता ही ना, तो इतना शानदार प्लान तुम्हारे इस बड़े से दिमाग में आता कैसे? शाज़िल ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। नौशाबा अभी कोई करारा जवाब देने ही वाली थी कि शाज़िल खुद ही सुलहजू अंदाज में बोल पड़ा। अच्छा ठीक है, हम क्रेडिट आधा आधा बांट लेते हैं, हाफ तुम्हारा हाफ मेरा। वैसे तो पूरा प्लान मेरा ही था, लेकिन अगर तुम्हें हाफ क्रेडिट लेने से खुशी मिलती है तो रख लो। तुम भी क्या याद करोगे कि किस सखी से पाला पड़ा था, नौशाबा ने एहसान जताते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस अजीम सखावत के लिए, शाज़िल ने मुबालगा आमेज़ अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा। अभी उन दोनों की नोक झोंक बाकायदा झगड़े की शक्ल इख्तियार करने ही वाली थी कि अचानक स्टेज पर मौजूद एंकर ने माइक संभाला। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे न्यू क्लब की ओपनिंग पार्टी है। इसी खुशी में हमने आप सब के लिए बहुत से तहाइफ रखे हैं। इसकी आवाज़ पूरे क्लब में गूंज उठी। ये सुनते ही क्लब में हलचल मच गई। लेकिन एंकर ने ज़रा तवक्कुफ के बाद मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें हासिल करने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी में हिस्सा लेना होगा। तो कौन कौन गिफ्ट हासिल करना चाहता है? पूरे क्लब में शोर सा उपा, आवाज़ें, सीटियाँ और तालियां गूंजने लगी। ओके ओके गाइस, मैं समझ गया हूँ कि आप सबको गिफ्ट्स चाहिए। तो करना यह है कि यहाँ रखी हुई नकली गन से आपने इस बोर्ड पर निशाना लगाना है। जिसकी 5 गोलियां निशाने पर लगेंगी वो जीत जाएगा ये गिफ्ट पैक, एंकर हंसते हुए बोला। पूरा क्लब एक साथ हूटिंग से गूंज उठा और पार्टी का मजा अब बाकायदा दोबाला होने वाला था। भाई मुझे भी वो गिफ्ट चाहिए। जब सब लोग स्टेज के करीब इकट्ठे हुए तो सानिया जिद करते हुए शाहवेज और शाज़िल के पीछे पड़ गई। ओके, मैं अभी लेकर आता हूँ, शाहवेज फौरन बोला। और मेरा गिफ्ट कौन लाएगा? हानिया ने सवालिया नज़रों से शाहमीर की तरफ देखा। शाहमीर का तो हाथ जख्मी है, शाज़िल फौरन बोला। तुम लोगों ने क्या बहनों को तकसीम किया हुआ है? जाओ तीनों जाकर दोनों के लिए एक एक गिफ्ट लेकर आओ, नौशाबा ने आंखें दिखाते हुए डांटा। भाई आप रहने दें, आपके हाथ में दर्द होगा, हानिया ने फिक्रमंदी से शाहमीर को देखा। इस गन से मेरा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है, इसे उठाने से दर्द नहीं, मेरे तन बदन को खुशी मिलती है, शाहमीर जोश से बोला। तीनों स्टेज की तरफ बढ़े। सबसे पहले शाज़िल ने निशाना लगाया। निशाना बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं था, मगर दोस्ती काम आ गई और उसे 2 गिफ्ट मिल गए। वो दोनों गिफ्ट्स लेकर नीचे आया और एक सानिया को एक हानिया को देते हुए मुस्कुराकर बोला, ये लो, ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए गिफ्ट्स। दोनों खुशी से मुस्कुरा उठी। फिर शाहमीर की बारी आई। उसकी 8 गोलियां ऐन निशाने पर लगी, जबकि 2 जरा दाईं तरफ निकल गईं, मगर कारकर्दगी इतनी शानदार थी कि उसे भी गिफ्ट्स मिल गए। उसने एक गिफ्ट सानिया को दिया, एक हानिया को, और प्यार से दोनों की नाक खींच ली। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब शाहवेज आगे बढ़ा। उसकी पहली 5 गोलियां बिल्कुल पॉइंट पर लगी, मगर अगली बारी में सब गोलियां निशाने से कोसों दूर जा पड़ी। यूं उसे सिर्फ एक ही गिफ्ट मिला। उसने वो गिफ्ट सानिया को दिया और मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। 3 गिफ्ट्स मिलने पर सानिया खुशी से हानिया को चिढ़ाने लगी, मेरे पास तो 3 गिफ्ट्स हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 गिफ्ट्स पर ही खुश हूँ, मुस्कुराते हुए बोली। तभी एंकर की आवाज़ गूंजी, गाइज हमारी एक्टिविटी में पहली लड़की हिस्सा ले रही है, तो सब इनका हौसला बढ़ाएं। सब की नज़रें स्टेज की तरफ उठ गईं। माहिरा हाथ में गन पकड़े एतमाद से खड़ी थी। पूरे क्लब में हूटिंग होने लगी। माहिरा ने फायरिंग शुरू की तो एक के बाद एक गोली ऐन निशाने पर लगती चली गई। वाओ गाइस, क्या निशाना है! इनकी एक एक गोली बिल्कुल पॉइंट पर लगी है, एंकर जोश से बोला। और यूं माहिरा को भी 2 गिफ्ट्स मिले। एक उसने नौशाबा को दिया और दूसरा हानिया को पकड़ाते हुए मुस्कुराकर बोली, लो, अब तुम्हारे पूरे 3 हो गए। हानिया खुशी से उसके गले लग गई, फिर उसके कान में बोली, ये गिफ्ट मैं हमीन को दूंगी, इस पर इसी का हक है। माहिरा अलग होते हुए मुस्कुराई, जैसे ये नाम सुनकर उसे अच्छा लगा हो। फिर वो शाहवेज के पास आई। मैं इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाली नहीं थी, लेकिन लेना पड़ा, क्योंकि दोस्तों के अधूरे काम दूसरे दोस्तों को पूरे करने पड़ते हैं, वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोली। शाहवेज ने एक लम्हे को उसे देखा और फिर कोई तासुर दिए इर्द गिर्द देखने लगा।
माहिरा नफ़ी में सर हिलाकर एक तरफ खड़ी हो गई। अब बाकी लोग भी गिफ्ट जीतने की कोशिशों में लग गए थे। इधर इन सबके ग्रुप ने खाने का ऑर्डर दिया और पार्टी पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ने लगी। रात के 12 बज चुके थे। पार्टी की रोशनियों और शोर से निकलकर वो सब अब सुनसान सड़क पर वापस जा रहे थे। शहर की रौनक पीछे रह गई थी और आगे अंधेरे में बस गाड़ियों की हेडलाइट्स की लंबी कतार दिखाई दे रही थी। रास्ते में अचानक पुलिस की नाकाबंदी आ गई। नीली और सुर्ख लाइट्स चमक रही थीं और पुलिस एहलकार एक-एक करके तमाम गाड़ियों को रोककर चेक कर रहे थे। 3 अलग-अलग गाड़ियां थीं। शाजिल की गाड़ी में सानिया और नौशाबा मौजूद थीं। शावेज और माहिरा दूसरी गाड़ी में थे, जबकि हानिया और शामिर तीसरी गाड़ी में। शाजिल ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मामूल की चेकिंग के बाद पुलिस ने उसे जाने का इशारा कर दिया, तो वो सुकून का सांस लेकर आगे निकल गया। अब बारी शामिर की गाड़ी की थी। एहलकार ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, सीटों के नीचे देखा, फिर डिग्गी खुलने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद वो चौंक कर रुका। अगले ही लम्हे गाड़ी से एक पैकेट बरामद हुआ। ये क्या है? हवलदार की आवाज़ सख्त हो चुकी थी। उसने फौरन शाहमीर को गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया, फिर ऊंची आवाज़ में अपने अफसर को पुकारा, सर इधर आइए, इस गाड़ी से ड्रग्स मिले हैं। हानिया के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया और शामिर साकित खड़ा था, जैसे वक्त एक लम्हे को वहीं ठहर गया हो। जारी है। तो बताइए रीडर्स, सबको आज की किस्त कैसी लगी? आप लोगों के हिसाब से अब शामिर आलम के साथ पुलिस क्या करेगी? क्या वाकई वो ड्रग्स उसके हैं या कोई उसे फंसाने की साजिश कर रहा है? ये जानने के लिए अगली किस्त ज़रूर देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शामिर के फैंस कमेंट्स में अपनी अपनी राय देकर उसे सपोर्ट करें। कहीं ऐसा ना हो आपका फेवरेट किरदार किसी मुश्किल में पड़ जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामियो नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।